Hello everyone, good morning. Welcome to Trinity IS. I am Ayushi Yadav and today we are going to start a new series of logical reasoning and our first topic is syllogism. मैंने आपको सीसेट की प्रिपरेशन करवाई है और मैंने उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अभी तक करवाया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम 2 वीडियोस ला चुके हैं जिसमें मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था आपको, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक ही वीडियो आई है येस्टरडे इट वाज। एंड सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर, और ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वो वीडियोस दिख जाएंगी। डू वॉच इट एंड स्टार्ट लर्निंग because CSAT is something that you have to prepare for. Okay, तो आज हम लोग syllogism शुरू कर रहे हैं and today it's the first class. तो I'm going to give you a little basic on that video on syllogism and then हम उसके basis पे questions solve करेंगे आगे जाके। तो let's start with the class and let's learn some basics. Okay, so now यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे आर बेसिकली सम स्टेटमेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस कि इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला है जो मैंने लिखा है, सम एग्स आर राउंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इज यू हैव टू फोकस ऑन सम। तो जहाँ पे सम आ रहा होता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, जो ये सिलॉगिज्म है ये बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम आपने स्कूल में क्लासेस में सीखा होगा, आई थिंक 11th-12th में भी आता है और पहले भी क्लासेस में होता है। तो वेन डायग्राम को यूज करते हुए हमने यहाँ पे सिलॉगिज्म को सॉल्व करना है। अगर वेन डायग्राम आपने समझना, पढ़ना और बनाना सीख लिया तो ये सिलॉगिज्म बहुत ही ईजी हो जाता है, बच्चों वाली चीज हो जाती है, फिर यू कैन डू इट इन सेकेंड्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सम। तो सम वाले टाइप के वेन डायग्राम्स को कैसे बनाओगे आप? 2 सर्कल्स बनाओगे इस तरीके से, जिसमें कुछ पार्ट दोनों का इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो सम एग्स आर राउंड, एक सर्कल आपका एग्स वाला हो गया, एक सर्कल आपका राउंड वाला हो गया। तो ये आपका वेन डायग्राम बनता है सम के लिए। ओके, कि कुछ एग्स ऐसे हैं जो कि राउंड भी है, और वो कुछ कौन से वाले पार्ट हैं जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है, वो शेडेड पोर्शन आर रिप्रेजेंटिंग दिस sum. Okay, now next is all eggs are round. अब all को कैसे दिखाओगे? यहाँ पे तो sum था तो थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया, अब all में हमें पूरा का पूरा egg वाला सर्कल आप राउंड के अंदर ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारे eggs जो हैं वो राउंड हैं। जो सारे eggs हैं वो पूरा का पूरा पार्ट राउंड के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग all. ओके, तो all eggs, सारे के सारे eggs राउंड के अंदर आ रहे हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज नो। नो एग्स आर राउंड। अब नो को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोई भी ऐसा शेडेड पोर्शन होना ही नहीं चाहिए, है ना। नो का मतलब कोई शेडेड पोर्शन नहीं होना चाहिए, तो कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो ओवरलैप करेगा। तो हमने दूर दूर 2 सर्कल्स बना दिए, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भाई दूर दूर बनाओगे तो हो सकता है एग्जाम में आपको ना समझ आए, तो बीच में एक लाइन बना के ऐसे कांटा दिखाना है कि इन दोनों में दुश्मनी हो रखी है। ओके, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सो दैट यू नो कि इट इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। उनमें बिल्कुल अच्छे से दुश्मनी हो रखी है, वो एक दूसरे हाथ भी नहीं मिलाने वाले। ओके, नेक्स्ट इज ओनली सम एग्स आर राउंड। अब ओनली सम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिर्फ कुछ है इस वाली कैटेगरी में ना, सम वाली कैटेगरी में ये पॉसिबिलिटी होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये वाली जो सिचुएशन है ये इस टाइप की बन सकती है। हो सकता है अभी कुछ एग्स राउंड है, लेकिन हो सकता है कि वो ऑल भी हो जाए। देयर इज सम पॉसिबिलिटी। ओके, जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सम वाली चीज ऑल वाले में कन्वर्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज ओनली सम। अब ओनली सम में क्या होता है? ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ओनली सम में ये कैटेगरी इसी तरीके से रहेगी, लेकिन ये कुछ शेडेड पोर्शन रहेगा, लेकिन ये सिर्फ सम तक ही सीमित है, ये ऑल नहीं बनने वाला। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कुछ एरिया एक्स का निकालते हैं और उसकी दुश्मनी करवा देते हैं राउंड के साथ, कि मतलब इस पूरे एग्स में से कुछ तो राउंड होंगे, लेकिन सारे नहीं हो सकते, क्योंकि सारों में से 2-4 एग्स ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी है राउंड होने से, वो नहीं बनने वाले किसी भी हालत में। तो ये वाली कैटेगरी जो है ये ऑल वाली कैटेगरी में तो कभी भी नहीं आने वाली है। ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी भी नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी नहीं है. नेक्स्ट इज सम एग्स आर नॉट राउंड. कुछ ऐसे एग्स हैं जो राउंड नहीं है. अगेन यहाँ पर हमने एग्स दिखाना है, राउंड्स दिखाने हैं. अब इन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि कुछ एग्स तो ऐसे हैं जो राउंड नहीं है. मतलब कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ राउंड हो सकते हैं. यहाँ पे तो डेफिनेट था कि कुछ है. सम इज डेफिनेट, श्योरिटी थी यहाँ पे. अब यहाँ पे जो है सम की श्योरिटी भी नहीं है. ठीक है, कैन बी. कुछ एग्स राउंड हो सकते हैं लेकिन कुछ तो नहीं होंगे. बट सम आर ऑब्वियसली नॉट. श्योर है हम, श्योरली नॉट. कुछ हो सकते हैं लेकिन कुछ तो पक्का से नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे कुछ हैं, यहाँ पे डेफिनेट है हम कि कुछ एग्स तो राउंड हैं लेकिन सारे नहीं हो सकते. यहाँ पे कुछ हैं, सारे नहीं हो सकते. यहाँ पे ये है कि कुछ तो पक्का से ही नहीं है, कुछ होंगे भी तो पता नहीं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो वेन डायग्राम की आपने कैटेगरी देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसको पढ़ना आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है. नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गई हूं मैं, सो दैट आपको पता चले कि स्टेटमेंट कैसे बनती है, और स्टेटमेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल से और उसको रीड करने से हमें कंक्लूजन्स कैसे पढ़ने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सम एक्टर्स आर सिंगर्स. कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो कि सिंगर्स हैं. सिंपल. ऑल सिंगर्स आर डांसर्स. सारे के सारे सिंगर्स डांसर्स भी हैं. तो इस कैटेगरी का, इस टाइप का वेन डायग्राम हमारा बन रहा है. नाउ कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये. सम एक्टर्स आर डांसर्स. देखो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, ये वाला हिस्सा मुझे दिख रहा है डांसर्स के अंदर आता हुआ, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो डांसर्स भी हैं. नो सिंगर इज एन एक्टर. नो सिंगर और एक्टर, इन दोनों में दुश्मनी तो है ही नहीं. कुछ इनकी तो बल्कि दोस्ती हो रखी है. कुछ सिंगर्स हैं जो कि एक्टर्स भी थे, तो नो वाली चीज तो आ ही नहीं सकती, तो ये गलत हो जाएगा. तो हमारे हिसाब से कंक्लूजन 1 विल फॉलो हियर. आई होप इट इज क्लियर. वेन डायग्राम पढ़ने से समझ आ रहा है. जो चीजें मिक्सअप हो रही हैं, किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है तो वहां पे सम वाली चीज चल जाएगी, और जहां पे कॉमन हमें दिख रहा है ऑलरेडी और वहां पे नो लिख दिया कि इनकी तो दुश्मनी है, तो दुश्मनी तो है ही नहीं, कॉमन दिख रहा है हमें साफ सीधा, तो वो चीज गलत हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब वहां पे हमने सम वाली चीज करी थी, अब मैंने सारे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सारे ऑल है. देखो देखो, ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट. सारे के सारे चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स हैं, राइट. एंड ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट भी हैं. तो 3 सर्कल्स बन गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. ठीक है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. नाउ ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स. क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट्स स्टूडेंट्स भी हैं. नाउ देखो यहाँ पे मेरे को एक कैटेगरी दिख रही है, ये वाला पार्ट दिख रहा है इंटेलिजेंट का, जो कि स्टूडेंट्स में नहीं आ रहा है. तो मतलब सारे के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं है. कुछ ऐसे इंटेलिजेंट हैं जो इस ब्लू एरिया में भी होंगे जो कि स्टूडेंट्स नहीं हैं, है ना. तो फर्स्ट इक्वेशन कंक्लूजन हमारी गलत हो जाती है. सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं बन पा रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑल चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट. सारे के सारे जो चिल्ड्रन हैं वो इंटेलिजेंट हैं. अब मुझे ये बताओ, ये ट्रू होगा? सारे के सारे चिल्ड्रन इंटेलिजेंट हैं. ये सारा जो पार्ट है चिल्ड्रन का, ये इंटेलिजेंट के अंदर ही तो आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो इंटेलिजेंट भी तो होंगे. तो कंक्लूजन जो हमारी ट्रू है वो ट्रू हो जाती है, एंड बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. सिंपल क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के दोनों, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, नाउ यू गाइज ऑल रीड इट. इज सेइंग ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट. कि सारे के सारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब ग्रेजुएट्स हैं. ओके, एंड नो ग्रेजुएट इज अनएम्प्लॉयड. तो कोई भी ऐसा ग्रेजुएट नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड हो. ग्रेजुएशन और अनएम्प्लॉयमेंट में दुश्मनी हो रखी है. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन्स. इट इज सेइंग सम इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड. कुछ ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं.
क्या ऐसा यहाँ पे इंजीनियर्स और अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ कॉमन हो सकता है? उनके तो दुश्मनी है ऑलरेडी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि नो है, यहाँ दुश्मनी चल रही है, बीच में कांटा लगा हुआ भाई। नेक्स्ट इज नो अनएम्प्लॉयड इज ग्रेजुएट। कोई भी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट नहीं हो सकता, ऑफकोर्स दुश्मनी है, कैसे होगा? तो कंक्लूजन ट्रू इज ट्रू। आई थिंक इट इज क्लियर, है ना? देखो इंजीनियर्स जो है वो ग्रेजुएशन वालों के अंदर ही तो आ रहे, सारे के सारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट हैं और सारे ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयड से लड़ाई हो रखी है, तो इंजीनियर्स की भी तो हो ही रखी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए पहली वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है और दूसरी ट्रू हो जाती है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज सम ट्रीज आर ग्रीन। कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि ग्रीन भी हैं, राइट? एंड कुछ ऐसे पाइन्स हैं जो कि ट्रीज भी हैं। तो कुछ ऐसे पाइन्स हैं जो ट्रीज भी हैं। यहाँ पे इस तरीके का हमें वेन डायग्राम देखने को मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि सम ट्रीज आर ग्रीन, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि ग्रीन है। ऑफ कोर्स हमें ये कॉमन एरिया तो दिख ही रहा है, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज पाइन इज ग्रीन। क्या पाइन ग्रीन है? हमें तो यहाँ नहीं दिख रहा कुछ भी कॉमन, है ना? तो ये चीज गलत हो जाती है, राइट? बट अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट, क्या मैं एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में इस की जगह पर लिखा होता पाइन कैन बी ग्रीन, ठीक है? क्या पाइन ग्रीन हो सकता है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि ट्रीज अगर आप ऐसे बना रहे हो, कुछ ट्रीज ग्रीन हैं और कुछ पाइन भी क्या है, ट्रीज हैं। इस तरीके का डायग्राम बन सकता है। तो पाइन जो है वो ग्रीन हो सकता है ना, और एक डायग्राम इसका ऐसे भी बन सकता है कि आपने यहाँ पे पाइन ले लिया और ग्रीन ले लिया, ऐसे भी तो हो सकता है। कुछ पाइन ट्रीज हैं, कुछ ग्रीन भी ट्रीज हैं, ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो हो रही हैं इसके लिए। तो ये 3 टाइप के वेन डायग्राम हमें देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, राइट? अगर ये चीज पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स पाइन जो है वो ग्रीन हो सकता है। अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है? पॉसिबिलिटीज हैं ये सारी। वो तो हमारे बनाने का तरीका है कि हम फर्स्ट वाला तरीका यूज करते हैं कॉमनली वेन डायग्राम्स को बनाने के लिए, बट बाकी वेन डायग्राम्स भी तो ट्रू हो ही रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, कंक्लूजन 2 है, वो तब ट्रू हो सकता है जब वहां पर इस की जगह पर कैन भी लिखा हो, क्योंकि इस जो है वो बहुत श्योर वाले उसमें आता है, श्योरिटी वाले में, कि हाँ इस चीज की तो श्योरिटी है ना? हमें पता है कि पाइन जो है वो ग्रीन है। अगर इस चीज को ये कंफर्मेशन है ना? कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही है, राइट? तो अगर यहाँ पे इस की जगह कैन भी हो जाता तो कंक्लूजन 2 भी ट्रू हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इज लिखा हुआ है जो कि डेफिनेटली ट्रू वाली चीजों के लिए होता है, तो ये कंक्लूजन 2 यहाँ पे नहीं है सही, ठीक है? कंक्लूजन 1 इज ओनली ट्रू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी का क्या रिलेशन है। अगर पॉसिबिलिटी आएगा तो वो भी चीज भी ट्रू हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी वाले केसेस में काफी हद तक 70-80% सही ही होते हैं। कई जगह पे सही नहीं भी होते, वो मैं बता दूंगी आगे जाके कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती है, लेकिन हाँ मेजरली पॉसिबिलिटी सही रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सम रेडियोज आर मोबाइल्स। कुछ ऐसे रेडियोज हैं जो कि मोबाइल्स हैं, ठीक है? एंड ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। सारे के सारे मोबाइल्स जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं। और फिर कह रहे हैं सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो वॉचेस भी हैं। इस तरीके का वेन डायग्राम मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने PYQ लिया है, 2021 में आया था, और आप इसमें ये मैंने इसलिए दिया, देखो पहले हमने कुछ क्वेश्चंस करे जिसमें 2-2 स्टेटमेंट्स थी, 3 सर्कल्स बनाने पड़ रहे थे, सो दैट आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो। अब मैंने PYQ डाला है जो कि थोड़ा सा हायर लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 डायग्राम्स, 4 सर्कल्स बनाने पड़ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे इसलिए मैंने डाला है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑफ कोर्स ये भी इजी होंगे, 4 सर्कल, 1 सर्कल और बनाना है, क्या हो गया, है ना? नो प्रॉब्लम विद दैट। आज समझ आ रहा है तो बन जाएगा सब। नेक्स्ट इज नाउ, अब देखो ये हमारा वेन डायग्राम बना है और अब कंक्लूजन में वर्ड आ गया सर्टेनली, दिख रहा है सबको? नाउ दिस सर्टेनली का मतलब है
कि श्योर हो आप, ये याद रखना, सर्टेनली, ओके, या फिर ये चीज स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, और आप कंफर्म हो इस चीज को बोलते हुए, ये सारी चीजें उस कैटेगरी में ही आएंगी। तो सर्टेनली आ गया अगर क्वेश्चन में, कंक्लूजन में, तो इसका मतलब डरना नहीं है उससे। नॉर्मल अगर ये सर्टेनली नहीं भी लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि सम रेडियोज आर वॉचेस, तो भी मतलब वही था कि अब पढ़ते हैं। देखो कुछ ऐसे रेडियोज हैं जो कि वॉचेस हैं। भाई रेडियोज यहाँ है हमारा, लेट मी चेंज द कलर। देखो रेडियो हमारा यहाँ है, वॉचेस हमारा यहाँ है, इन दोनों सर्कल्स के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम कैसे कह दें कि कोई सम रेडियोस जो है वो वॉचेस भी हो सकते हैं? नहीं कह सकते ना, कंफर्म ही नहीं है हम इस चीज के लिए, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज अगेन सर्टेनली, अगेन सर्टेनली को आप इग्नोर करो, कोई बात नहीं। सम मोबाइल्स आर वॉचेस, कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जो वॉचेस हैं। अब देखो मोबाइल्स और वॉचेस का भी हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, हम नहीं कह सकते कि कुछ मोबाइल्स जो हैं वो वॉचेस भी हैं, हम नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं है हम इस चीज के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए गलत हो जाती है, ठीक है। तो फॉर मी द राइट आंसर विल बी डी पार्ट, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, ओके। अब यहाँ पे देखो इसमें ये चीज सर्टेनली आ गया तो आपको समझ आ गया। मैं यहाँ पे आपको दो टाइप के कैटेगरी बता देती हूँ कि क्या आता है, या तो इज, आर, या फिर ये सर्टेनली जैसे आ गया, या फिर आ जाता है डेफिनेटली। इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने देखना है कि उसमें ये चीज पक्का से ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और पॉसिबली अगर आ गया, कैन बी आ गया, मे बी आ गया, है ना, अगर इस टाइप के वर्ड्स आ गए, तो अगर ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा कोई भी वेन डायग्राम बनाया जा सकता है जिसमें ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो आप उसे ट्रू ही मानोगे। डिड यू गेट इट? कि क्या कहाँ पे आपको सर्टेनली और मतलब कंफ्यूजन वाले उसमें पॉसिबिलिटी में रखना है, और कहाँ पे आपको डेफिनेटली श्योर होना है, ठीक है। ये कंक्लूजन की स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपने अपने दिमाग में बताना है कि हम उसके लिए डेफिनेटली श्योर हैं, या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन ही चल रही है, कैन बी पॉसिबली वाली चीज चल रही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग सम ग्रीन्स आर ब्लूज, कुछ ऐसे ग्रीन्स हैं जो कि ब्लूज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेइंग सम ब्लूज आर ब्लैक, और कुछ ऐसे ब्लू हैं जो कि ब्लैक भी है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 2021 का PYQ है अगेन। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का वेन डायग्राम बन गया। अब ये क्या कह रहा है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, कुछ ऐसे ग्रीन हैं जो ब्लैक हैं। ग्रीन और ब्लैक का हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम डेफिनेटली ट्रू, मतलब डेफिनेटली ट्रू इसको नहीं कह सकते, राइट। नेक्स्ट इज नो ग्रीन इज ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। अब ये भी चीज हम डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही वेन डायग्राम हो, ऐसा भी तो वेन डायग्राम बन सकता है ना, है ना, कि सम ग्रीन आर ब्लू, कुछ ग्रीन है जो ब्लू है और कुछ ब्लू है जो ब्लैक है। इस टाइप का वेन डायग्राम भी तो बनाया जा सकता है। दो टाइप हो गए, 1 and 2। अब यहाँ पे अगेन ये पॉसिबिलिटी पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है, ये भी हम मतलब श्योर होके नहीं बोल सकते। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, सारे के सारे ग्रीन ब्लैक हैं। देखो अगर हम इसको इस टाइप की पॉसिबिलिटी बनाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रीन ब्लू है और कुछ ब्लू ब्लैक है। इस टाइप का भी तो वेन डायग्राम बन सकता है ना, ये थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन ये हम डेफिनेटली श्योर होकर नहीं बोल सकते कि सारे के सारे ग्रीन ब्लैक्स हैं, है ना, तो ये भी हमारे लिए डेफिनेटली श्योर नहीं है। और लास्ट इज ऑल ब्लैक आर ग्रीन। अब इसको हमने जैसे ब्लू लिया था, इसमें हमने बोला सम ग्रीन्स आर ब्लूज, तो हमने कुछ ग्रीन्स ले लिए जो ब्लूज में मिक्स हो रहे हैं, सम हो गए। और फिर कह रहा है सम ब्लूज आर ब्लैक, और कुछ ऐसे ब्लूज हैं जो ब्लैक भी हैं, हमने ब्लैक ऐसे ले लिया। तो पॉसिबिलिटी नंबर 4 जो कि स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हम डेफिनेटली श्योर हैं इसके लिए कि नहीं है, तो कंक्लूजन 4 भी हमारे हिसाब से डेफिनेटली श्योर वाली कैटेगरी में तो नहीं आता।
अब अगर ये सारे कंक्लूजन्स के आगे आर की बजाय कैन बी लिखा हो जाता है ना, तो ये सारी की सारी इक्वेशन सही हो जाती है ना. सम ग्रीन्स कैन बी ब्लैक, नो ग्रीन कैन बी ब्लैक, ऑल ग्रीन्स कैन बी ब्लैक्स, ऑल ब्लैक्स कैन बी ग्रीन. कैन भी तो हो सकते हैं ये सारे, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी दिख रही है सामने, लेकिन हम डेफिनेटली श्योर नहीं है, इसीलिए वी आर गोइंग विद द आंसर नंबर डी कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है. ठीक है, ओके. फॉर द क्वेश्चन नाउ, अब जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे PYQ के ही है, अभी लेटेस्ट है, रिसेंट 2024 में ही आया है. और ये क्वेश्चन सिलोगिज्म के अंदर ही आता है, लेकिन सिलोगिज्म जैसा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ रही है. यहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व करना है हमें, नॉट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स. लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं. सी व्हाट इट इज सेइंग कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में. अब कंक्लूजन क्या कह रही है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क. हम यहाँ प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे और हम कंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर भी होंगे. तो देखो, एक केस है, इंडिया में जो पल्सेस है ना, पल्सेस को इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ओके, हम सबसे ज्यादा पल्सेस को प्रोड्यूस करते हैं और हम सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर. इंडिया इतना दालें खाता है कि हम जितनी दालें प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा दालें प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, उसके बावजूद भी वो दालें हमें कम पड़ जाती हैं और हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करवाते हैं फिर. ठीक है, लेकिन हम नॉट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. अब देखो, हमारे एक्सपोर्टर कैसे होंगे, जब हमें अपने लिए ही कम पड़ रही है वो दालें, जितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही हमारे लिए कम पड़ रही है कि हमें इंपोर्ट भी करानी पड़ रही है, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, है ना. लार्ज एक्सपोर्टर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये केस मिल्क के ऊपर देखो कि अगर हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करेंगे. हमारी कंजप्शन ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया में ही कंज्यूम हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्या ही करेंगे हम, है ना. तो ये चीज हम डेफिनेटली ट्रू नहीं मान सकते कि अगर हम प्रोड्यूसर हैं लार्जेस्ट तो जरूरी नहीं है कि हम एक्सपोर्टर भी हो. अच्छा, अब ये नेक्स्ट कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क. अब ये ना बहुत बड़ी बात हो गई, यहाँ पे बोला गया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क. यहाँ पे लिखा होता कि कुछ भी लिखा होता कि वी आर नॉट द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, तो बात अलग थी. लेकिन यहाँ पे पूछा कि हमने इंपोर्ट ही नहीं करा, हम जरा सा एक बूंद भी मिल्क इंपोर्ट नहीं करवा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, ट्रू हो ही नहीं सकती. इंपोर्ट करवाएंगे हम, ऑफ कोर्स करवाएंगे, हमारे लिए थोड़ा बहुत तो इंपोर्ट होता ही होगा मिल्क. जरूरी नहीं है ना कि हम बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं कराते. मिल्क पाउडर तो इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, बाहर से हम लोग मिल्क पाउडर तो इंपोर्ट करवाते ही हैं. तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको ट्रू नहीं मान सकते. सो फॉर अस our answer should be neither one nor two will follow. अब यहाँ पे वेन डायग्राम की कहीं पे भी जरूरत पड़ी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल से है और जरूरी नहीं है आपको इसके लिए जी के आती हो कि आपको पता हो कुछ, बट ये नॉर्मल है कि अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो जरूरी नहीं है हम एक्सपोर्टर भी होंगे. और अगर हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं करते होंगे, है ना. तो ये दोनों चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली हैं, वो आपको खुद समझ आ जाएंगी. ठीक है, इजी है ये आंसर क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस ना मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी लेकर आऊंगी, हम जो पार्ट 2 करेंगे हम उसमें मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी इस टाइप के, फिर हम उसको सॉल्व करके देखेंगे और कुछ और हायर लेवल के सिलोगिज्म के और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, फिर वो ट्राई करेंगे. ठीक है, अभी बेस क्लियर कर लो और समझ लो कि वेन डायग्राम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है और सिलोगिज्म में कोई मिस्टेक्स ना हो, बस उसके बाद हायर लेवल पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट इज सेइंग कि PQRST 5 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं सच दैट कि अगर P ट्रू हो जाती है तो दोनों Q और S भी ट्रू हो जाएंगे. तो इफ P ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये है कि Q और S भी ट्रू हो जाएंगे. नेक्स्ट इज सेइंग R एंड S आर ट्रू. अगर R और S दोनों ट्रू हैं तो जो T है वो फॉल्स हो जाएगा. मतलब अगर R और S दोनों ट्रू हैं तो T
जो है वो गलत साबित हो जाता है। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है कि अगर टी ट्रू है, अगर टी जो है वो ट्रू हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ या तो आर या फिर एस, इन दोनों में से कोई एक तो गलत है ना। बट यहाँ पे इन्होंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। अब हमें तो एस और आर चाहिए, पी कहां से आ गया भाई? तो देखो पी कैसे इंक्लूड हो रहा है इसमें कि अगर एस यहाँ पे गलत हुआ, अगर एस यहाँ गलत हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि पी भी तो गलत होगा ना, है ना। क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर पी सही है तो क्यू और एस भी दोनों सही हो जाएंगे, अगर एस गलत हो जाता है तो पी भी गलत हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पे एस गलत है तो पी भी गलत है, तो अगर एस की जगह पी लिख दो तो बात एक ही है ना। तो फॉर अस फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ Q इज ट्रू, अगर Q ट्रू हो जाता है, यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट थी, अगर Q ट्रू हो जाता तो P भी ट्रू हो जाएगा। बट ऐसा बैकवर्ड हमें नहीं पता है, हमें पता है कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू है, बट ऐसा नहीं है कि Q ट्रू है तो P भी ट्रू हो जाएगा, उल्टा नहीं दिया हुआ। जरूरी नहीं है ऐसा कि ये भी ट्रू हो, लेकिन गलत होगा तो गलत हो जाएगा, ट्रू की वाली चीज हमें उल्टी नहीं दी हुई है। तो फॉर अस सेकेंड इक्वेशन विल बी फॉल्स, so your answer will be the first one only. I hope it is clear कि कैसे हुआ है ये। देखो यहाँ पे अगर दोनों चीजें ट्रू दी हुई है, P ट्रू है तो Q और S भी ट्रू होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा, है ना। ट्रू वाली चीज नहीं है, लेकिन गलत वाली में हो सकता है। भाई देखो अगर P ने सच बोला है तो Q और S भी सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर S ने झूठ बोला है तो P भी तो झूठ ही बोल रहा होगा ना, है ना। बट इसमें इस चीज का उल्टा नहीं माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आज हमने सिलोगिज्म का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है, थोड़ा बहुत बेसिक समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का और हायर लेवल पढ़ने वाले हैं। एंड वन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट वी आर लॉन्चिंग अ टेस्ट सीरीज, ओके, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2026 और ये आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए होगा। आप इस टेस्ट सीरीज को जाके हमारे टेलीग्राम से चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी वी आर लॉन्चिंग इट सून, ओके। आपको जब लॉन्च हो जाएगी तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको वहां पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं टाइमली। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, विद नॉमिनल प्राइजेस you are going to get it, okay. That's it for today everyone. Bye bye, take care.